बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉर्म करती हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रेफरेंस लाइंस हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रा हुई हैं, और यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नॉर्मली एक्स एक्सिस लिखते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। मींस देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन की राइट साइड पर एक्स की जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो पॉजिटिव हैं, और इसी तरीके से ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होती हैं, इसलिए हम इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से ओरिजिन की अपवर्ड साइड पर अलोंग दी वाई एक्सिस जो वाई की हमारे पास वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, और इसी तरीके से ओरिजिन की लोअर साइड पर अलोंग दी वाई एक्सिस जो वाई की वैल्यूज हैं वो हमारे पास नेगेटिव हैं, जिनको हम वाई डैश एक्सिस कहते हैं। अब जो रीजन हमारे पास x और y के दरमियान है, इस रीजन को हम प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये अब जो रीजन है ये x और y एक्सिस के दरमियान है, तो इस रीजन को हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास रीजन x डैश और y एक्सिस के दरमियान है, इस प्लेन को हम x डैश y प्लेन बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास x डैश और y डैश जो हमारे पास प्लेन है, इसको हम जो रीजन है इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, एक्स वाई डैश प्लेन, एक्स डैश वाई डैश प्लेन बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास रीजन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान जो हमारे पास रीजन है इसको हम एक्स वाई डैश प्लेन बोलते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्लेन के अंदर हम एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करें, तो यहाँ पर हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी है। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर हमने लोकेट करना हो एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि ए और बी यहाँ पर है। तो इस पी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए मैं एक्स एक्सिस से ए यूनिट मूव करता हूँ और वाई एक्सिस से मैं बी यूनिट मूव करता हूँ, तो मैं इस पी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट कर लेता हूँ। अब इस पी पॉइंट को अगर वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस पॉइंट पी से ओरिजिन को एक लाइन के जरिए इस तरह से मिला दूंगा, तो ये पी पॉइंट जो है वो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जिसको कि वेक्टर डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये जो वेक्टर डी है विच इज एट एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो एंगल डी है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है, विच इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेक्टर डी। तो ये जो वेक्टर जो हमारे पास एंगल थीटा है ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसको लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर डी की तरफ। अब अगर हमें ये कोऑर्डिनेट्स ना दिए होते और सिर्फ हमें यहाँ पर वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी होती और एंगल थीटा हमें दिया था, तो तब भी हम इस पॉइंट पी की जो पोजीशन है उसको लोकेट कर सकते थे। अब हम यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और या फिर हम इसको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें कितने एक्सिस हैं, इसमें हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस हैं। इसका मतलब है इसको हम टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसके ऊपर हम एक तीसरी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, तो वो तीसरी लाइन को हम यहाँ पर ऐसे तो ड्रा नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में तीन एक्सिस हैं, यानी तीन लाइनें हैं।
तो इस 3 एक्सिस वाले सिस्टम को या इन 3 लाइंस को हम 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये जो तीनों लाइंस हैं ये तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के जो इस तरफ हमारे पास है ये यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस, इसी तरीके से y की इस साइड पर ये हमारे पास y डैश एक्सिस और इसी तरह से z के इस साइड पर हमारे पास z डैश एक्सिस है। तो इस 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम P पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये कुछ 3 एक्सिस हैं, इसी तरह से x, y और z और 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से हम इन 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट P की लोकेशन को इस तरह से लोकेट कर सकते हैं कि जिसमें हमने x एक्सिस से यूनिट मूव किया, y एक्सिस से हमने जो है वो b यूनिट मूव किया और इसी तरह से z एक्सिस में हमने c यूनिट मूव किया। तो इस पॉइंट P की लोकेशन को हम 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लोकेट कर सकते हैं। अब x एक्सिस से इस वेक्टर तक जो हमारे पास एंगल बनेगा वो अल्फा है और y एक्सिस से इस वेक्टर तक जो हमारे पास एंगल बनना वो बीटा है और इस तरह से z एक्सिस से जो इस वेक्टर तक जो हमारे पास एंगल बना वो गैमा है। तो इस तरह से हमें जो है वो इस 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 एंगल जो है वो उस वेक्टर तक ड्रा होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, और इसमें हमारे पास P पॉइंट की लोकेशन के लिए जो 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे वो ABC। शुक्रिया।